सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये रहता है कि घर में हम उतना फ़ोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाते। किसी भी एग्ज़ाम में आज के टाइम पे 8-10 घंटे बिना पढ़े नहीं हो सकता है। उतना हम घर में नहीं दे पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ काम होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। इस वजह से लाइब्रेरी आना चाहिए और फ़ोकस होके 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए। और डेस्क की जो बनावट है, डिज़ाइन है, डेस्क की लाइट हो गई। हर डेस्क पे मेरा इन्वर्टर है, अगर लाइट जाती है तो भी लाइट चलती रहती है। आप डेली वैसे प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते जो आप यहाँ निकालते हो। एक साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता है कि हम यहाँ फ़ीस पेड किए हैं, प्लस अगर मेरा मन नहीं करा, मैं भाई को उनको देखा सब पढ़ रहे हैं, मैं फिर से पढ़ाई करने में लग जाता हूँ, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। नमस्कार। आज दिन है मंगलवार और जैसा कि आपको पता है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन रहता है और कलयुग के भगवान हनुमान जी को कहा गया है। आज वर्तमान में मेरी मौजूदगी रीवा के प्रसिद्ध चिरौला नाथ मंदिर के बगल में अथर्व लाइब्रेरी के सामने है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं सहयोगी कैमरामैन को कहूँगा कि आप जूम करके दिखाएं। अथर्व लाइब्रेरी के नीचे है। हम हनुमान जी का दर्शन करके निकल रहे थे और हमारी नज़र अथर्व लाइब्रेरी के इस बोर्ड पे पड़ी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे कि सर कोई लाइब्रेरी विज़िट करिए और उसकी फैसिलिटीज़ दिखाइए। क्या बेसिक डिफरेंस रहते हैं घर में स्टडी करने में और लाइब्रेरी में आके स्टडी करने में। तो सारे प्रश्नों का आज हम उत्तर लेने अथर्व लाइब्रेरी में आ गए हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी चलिए, विज़िट करिए और आपको हम अथर्व लाइब्रेरी की सारी फैसिलिटीज़ दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ के बच्चों से बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं यहाँ लाइब्रेरी आके स्टडी करने में। आइए हमारे साथ। हम आ गए हैं अथर्व लाइब्रेरी में, हम लोग इंटर कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पास आप आएंगे तो सेकंड फ्लोर में आपको केबिन जैसा मिलेगा। यहाँ पास भैया मिलेंगे आपको, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? साहिल गुप्ता। अच्छा, कोई अगर स्टूडेंट आए तो आप ही उसको? हाँ हाँ हाँ, मैं विजिट करता हूँ। अच्छा, तो भैया से साहिल जी से आप बात कर सकते हैं, इनसे सारी जानकारियाँ ले सकते हैं और ये इनका कैबिन आप दिखा सकते हैं। और अब इसके बाद हम चलते हैं, बात करेंगे इनके ऑनर से और यहाँ पास लड़कों से भी बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे। साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो रीवा के अन्य लाइब्रेरियों में नहीं है। और साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि रीवा में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो आखिर लाइब्रेरी में आके स्टडी करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और घर में रहकर तैयारी करते हैं तो क्या बेनिफिट्स रहते हैं उसके। क्या नाम है आपका? मोनू गुप्ता। अच्छा, तो मोनू जी ये बताइए कि ये लाइब्रेरी कब से संचालित है? ये लाइब्रेरी पिछले ईयर 29 जून को स्टार्ट हुई थी। इसकी ओपनिंग 29 जून को हुई थी। आप काफ़ी यंग हैं, ऑनर है यस लाइब्रेरी जी। की। तो क्या सोच के आपने ये लाइब्रेरी ओपन की थी? ज़्यादा कुछ नहीं, मैं भी स्टूडेंट था और मैं भी दूसरी लाइब्रेरी में जाता था। तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे ही था कि हम भी सोचे कि लाइब्रेरी डालते हैं, उससे अपनी भी तैयारी होगी। कुछ अपने पास क्या है ना कि कई सारे लड़के रहेंगे, पढ़ने का माहौल रहेगा, उससे अपनी भी तैयारी होती रहेगी और कुछ इनकम भी आती रहेगी। अच्छा, देखिए मोनू जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। 24 कितनी साल उम्र हो गई आपकी? 22 साल की उम्र में इतना अच्छा बिजनेस भी सेटअप कर लिया है और बच्चों की स्टडी में हेल्प भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मोनू जी अपनी भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन आपकी। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। CGL एसएससी सीजीएल। यस। अच्छा, आपकी लाइब्रेरी में बेसिक फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं स्टूडेंट के लिए और गर्ल्स सिक्योरिटी के लिए, क्या क्या कुछ है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ ऑल टाइम नीचे से लेकर ऊपर तक हर रूम में सारे कैमरेज हैं और आरओ का पानी आता है। और गर्ल्स के लिए अलग वॉशरूम है। हमारे यहाँ टोटल 4 वाशरूम हैं। सबको अलग सेपरेट रूम दिया जाता है, अलग ही कैबिन है। टोटल 300 MBPS का वाईफाई है। तो मोनू भैया के साथ हम लाइब्रेरी विजिट करते हैं। आइए भैया, चलिए। वर्तमान में हम अथर्व लाइब्रेरी के अंदर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं।
थोड़ा बताइए भैया क्या कुछ लाइब्रेरी के अंदर फैसिलिटीज़ हैं। आप थोड़ा पास में आके चेयर और ये केबिन दिखा दीजिए। अच्छा, जो बच्चे बुक्स वगैरह लाते हैं बैग्स, तो यहीं रखने की उनकी हाँ नहीं, फैसिलिटी? सब वहीं रखते हैं, अच्छा। रखे जाते हैं। तो और ये सीट फिक्स हो जाती है क्या? हाँ, सीट जो रिजर्व करवाता है उनकी रिजर्व रहती है। अच्छा, अपना उसमें कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। फुल टाइम और हाफ टाइम दोनों हाँ रहता है? हाँ। अच्छा, तो आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम भैया आपका? ऋतिक अग्निहोत्री, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? यूपीएससी की। यूपीएससी की। तो इस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अच्छी लगी? इस लाइब्रेरी में सबसे अच्छी चीज़ है सीट बैठने की अच्छी व्यवस्था है। जी। उसके अलावा लगभग पूरे टाइम एसी चलती है, पानी की बेहतर सुविधा है, नॉइज़ कैंसलेशन है, बाकी सब बेहतर व्यवस्था है। अच्छा, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा दिन बैठते होंगे। हाँ, पूरा दिन बैठे। लाइब्रेरी में आकर और घर में रहकर स्टडी करने में क्या बेसिक डिफरेंट आपको समझ में आता है, डिफरेंस रहता है? सबसे बड़ी चीज़ तो माहौल की रहती है। उसके अलावा आप जितना टाइम वहाँ मतलब घर में दे सकते हो उससे ज़्यादा यहाँ टाइम पढ़ने में दे सकते हैं। अच्छा, जी। तो ये का कहना है कि यहाँ लाइब्रेरी में आके पढ़ाई करने में एक माहौल परिवर्तित हो जाता है या माहौल बन जाता है। मैम क्या नाम है आपका? वैशाली कुशवाहा। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन? बैंकिंग। बैंकिंग। तो आप थोड़ा सा लड़कियों के लिए बताइए कि लाइब्रेरी में आके और घर में रह के स्टडी करने में क्या बेसिक अंतर रहता है उसमें? एक तो जैसे गर्ल्स घर में रहती हैं तो लोग काम बता देते, पर यहाँ के हम कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और माहौल भी अच्छा है। मतलब ऐसी कोई भी बाहर चीज़ नहीं होती, मतलब बराबर इक्वल ही होंगे। और फैसिलिटी सारी यहाँ की सभी आपको? बेटर से। मैम का कहना है कि अगर हम घर पे रहकर स्टडी करते हैं तो जैसे कि कल्चर ये चला आ रहा है कि लड़कियों को या फिर लड़कों को कोई काम घर वाले बताते ही रहते हैं कि आटा ख़त्म हो गया या फिर लाइट चली गई, मेहमान आ गए, उनके लिए कुछ लाओ। मतलब अनेक अनेक प्रकार के काम रहते हैं, तो यहाँ आके एक माहौल बनता है और बच्चे अपनी स्टडी में फोकस करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? ज्योति साकेत। आप क्या बोलेंगी कि यहाँ आके स्टडी करने में क्या कुछ फर्क समझ में आता है? हाँ, घर पे उतना टाइम नहीं मिल पाता है एक्चुअली, बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए हम यहाँ अपना टाइम प्रॉपर दे पाते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, इधर उधर देखना ये वो, तो बहुत सही रहता है यहाँ। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है? वैसे तो मेरा वन डे ही है। मैम वनडे का, जैसे ये कांस्टेबल पुलिस वगैरह की तैयारी कर रही हैं और इनका भी कहना है कि यहाँ पास लाइब्रेरी में आकर स्टडी करने में एक माहौल बनता है। मैम क्या नाम है आपका? प्राची शुक्ला। मैम आप उन लड़कियों के लिए कुछ मैसेज दीजिए जो आना चाहती हैं लाइब्रेरी में, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि यहाँ के कौन से बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, वो तो स्टडी हम घर में भी रह के कर सकते हैं। सही बात है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये रहता है कि घर में हम उतना फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाते। किसी भी एग्ज़ाम में आज के टाइम पे 8-10 घंटे बिना पढ़े नहीं हो सकता है। उतना हम घर में नहीं दे पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ काम होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। इस वजह से लाइब्रेरी आना चाहिए और फोकस होकर 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए। अच्छा मैम, ये मैप वगैरह लगाने में और इसमें क्या फैसिलिटी, क्या सुविधाएँ मिलती हैं, थोड़ा आप इसके बारे में पूछिए। इसमें ये रहता है कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अपने माइंड में रिकॉल करना चाहते हैं कि मुझे जैसे मैंने पढ़ा है तो ये चीज़ें कहाँ से कैसे होती हैं, अगर सामने रहता है तो हम उनको देख पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को सामने रखना चाहिए। अच्छा, गर्ल्स की सिक्योरिटी और ये सामान वगैरह रखने की यहाँ क्या सुविधाएँ हैं? नहीं नहीं, यहाँ की सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई भी है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? CGL SSC CGL। अच्छा, तो कुछ यहाँ की बेनिफिट बताइए, लाइब्रेरी में आकर क्या बेनिफिट हो जाते हैं? ठीक ठाक है, सिटिंग ज़्यादा हो जाती है, एटमॉस्फेयर है थोड़ा बहुत पढ़ने का। सर का कहना है कि सारे बच्चों को देखते हुए हमारा भी पढ़ने का मन करता है और हम भी पढ़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? दिवेश। आप बताइए कि स्टडी कर रहे हैं आप लाइब्रेरी, क्या कुछ बेनिफिट्स मिले आपको यहाँ? सही है, डेली आते हैं तो ज़्यादा पढ़ पाते हैं, अगर वो एक तो ज़्यादा नहीं पढ़ अच्छा, पाते। यहाँ बच्चों को पढ़ते हुए देखते हाँ, थोड़ा हैं मोटिवेशन मिलता है। और वहाँ घर में काम घर में आधा एक घंटे पढ़े सो गए, यहाँ है तो कंटिन्यू पढ़। अच्छा, यहाँ और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, मतलब पढ़ाई करने के बाद अगर आदमी को रेस्ट करने का मूड हुआ तो यहाँ रेस्टिंग के लिए कुछ सुविधा है? हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, थोड़ा बैठ सकते हैं बाहर। अच्छा, न्यूज़पेपर अवेलेबल रहते हैं हाँ हाँ, सारे न्यूज़पेपर। और पानी पीने की सुविधा? हाँ, और पानी RO लगा है। हाँ, पार्किंग के लिए भी जगह है, काफ़ी अच्छा स्पेस। जैसा कि सर का कहना है कि अगर हम
पढ़ते पढ़ते अगर थक जाते हैं, बोरिंग महसूस करते हैं, तो यहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं। नीचे आपको पार्किंग की भी सुविधा है, आरओ लगा है, पानी पीने की उत्तम व्यवस्था है। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र क्या किसकी तैयारी कर रहे हैं? संस्पेटर एपिसोड। आप क्या कहेंगी कि उन बच्चों को कुछ मैसेज मिले जो लाइब्रेरी आके स्टडी करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं कि क्या आखिर क्या बेनिफिट रहेगा हमको? बेनिफिट ये रहता है कि हम लोग अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। जैसे घर में रहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ें, उसके बाद कुछ भी काम आ गया तो उसके बाद पूरा मन नहीं लगता पढ़ने का। वही है कि यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरा दिन। अच्छा, पढ़ाई के साथ यहाँ और क्या क्या फैसिलिटीज़ कुछ है? न्यूज़पेपर के लिए है, रेस्ट करने के लिए है। कौन कौन से न्यूज़पेपर आते हैं? न्यूज़ द हिंदू है, पत्रिका है और ये दैनिक भास्कर। अच्छा, न्यूज़पेपर डेली आते हैं और रेस्ट करने का और लंच करने का भी? हाँ, लंच करने का भी है, आरओ लगा है। इसमें भी सारा सेम कुछ है? सेम है, ये डार्क रूम है, वो लाइट रूम था। अच्छा, डार्क रूम मतलब? डार्क रूम बोले तो यहाँ पहले ऐसे फिटनेस की लाइट जलती है, ऊपर की लाइट कोई नहीं जलती है। इससे क्या बेनिफिट्स रहते हैं? ये स्टूडेंट से बोली स्टूडेंट्स अब ये स्टूडेंट से लेते हैं कि डार्क रूम का आखिर क्या बेनिफिट्स मिलता है। क्या नाम है आपका? अच्छा जी, आप ये बताइए कि ये डार्क रूम है, डार्क रूम और लाइट रूम में क्या फ़र्क रहता है? डार्क रूम हम लोग के वहाँ मतलब किसी से मतलब नहीं अच्छा, इसमें सिर्फ जस्ट लाइट चलेगी और बंद करेगी। अच्छा, आप उन लड़कियों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं जो लाइब्रेरी में आके पढ़ाई करना चाहती हैं? उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि आखिर क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमको वहाँ जाके? तो लाइब्रेरी में ये रहता है, एक तो डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। घर में होता है कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए और पढ़ रहे हैं, फिर कुछ कोई आ गया या फिर हम थोड़ा गए या फिर 5-10 मिनट के लिए और 1-2 घंटे ऐसे ही। बहुत सारे लड़के यहाँ पास गांव, दूर दराज गांव से आते हैं, लड़कियां भी, और सोचती हैं कि हम रूम तो लिए ही हैं, लाइब्रेरी में जाके पैसे वेस्ट करने से अच्छा घर में रह के पढ़ाई कर देते हैं, रूम में रह के पढ़ाई कर देते हैं। सर अपने थिंकिंग है, अपना अपना मतलब एक एटमॉस्फेयर यहाँ मिलता है, वातावरण हाँ, मिलता वही मेन है। एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है यहाँ, सब पढ़ते रहते तो हमारा ये होता है, हम तो फ़ोन चलाना भी चाहे नहीं चला पाते हैं। है। मतलब सारे बच्चों को देखते हुए आप कभी नाम भी आपका? अच्छा, ये जो ये मैप लगे हैं, इनसे कुछ बेनिफिट्स आपको बोल नहीं करते? कुछ बेनिफिट है बस, मतलब जैसे अगर मतलब कुछ भी अगर अपन को रिमाइंडिंग करना है, मतलब अपन खाली अगर बैठे फ्री बैठे थोड़ा एक राउंड देखिए तो इससे क्या है कि जैसे बस ध्यान आ जाता है। अच्छा, लाइब्रेरी में आके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो घर में आपको नहीं मिलते? यहाँ मतलब क्या है कि अपने को मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, अपन दूसरे को देखते हैं तो उससे भी मतलब इच्छा होती है, अगर आलस लगने लगता है सामने वाला पढ़ रहा है तो अपने को भी पढ़ना चाहिए। ये सब बेनिफिट है। कितने घंटे बैठते हैं आप? वही लगभग 7 से 8 घंटे। तो सीट वगैरह कंफर्टेबल है? हाँ, बहुत कम्फर्ट। देवांशु उपाध्याय। किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? मैं अभी वर्ग 2 के मेंस ही कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। हाँ टीचर? हाँ। तो इस समय छुट्टी है या फिर? हाँ, वही मई की समर वेकेशन लगी है, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो आपको टीचर है, स्टूडेंटों को क्या मैसेज देंगे कि घर में रह के पढ़ाई करें या फिर लाइब्रेरी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने घर में भी तैयारी की है और लाइब्रेरी में भी की है, बट लाइब्रेरी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी बहुत निकलती है, क्योंकि घर में आपके बिस्तर भी है और परिवार भी है। आप डेली वैसे प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते जो आप यहाँ निकालते हो। एक साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता है कि हम यहाँ फ़ीस पेड किए हैं, प्लस अगर मेरा मन नहीं करा मैं भाई को इनको देखा सब पढ़ रहे हैं, मैं फिर सिर्फ पढ़ाई करने में लग जाता हूँ, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। अच्छा, इनकी चीज़ बहुत अच्छी लगी कि स्टूडेंट का माइंड सेट हो जाता है कि हमने फ़ीस पे की है पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पढ़ाई करें। ये ऑफ कोर्स ये किसी भी चीज़ में अगर आप फ़ी पे किए हो ना तो आप करोगे कि मेरा पैसे गए हैं तो मैं पढ़ूँगा। अच्छा, यहाँ पास जो फैसिलिटीज़ की बात की जाए, जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट रहती है पानी की, और फिर मतलब अगर थकान लग जाए तो रेस्ट रूम की वगैरह वगैरह, कुछ सारी फैसिलिटीज़ हैं? सारी मेरे हिसाब से जितनी फैसिलिटी एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए सब है, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा इन्वायरमेंट यहाँ का। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न और, कैसे पता चला आपको इस लाइब्रेरी के बारे में? मेरा एक्चुअली घर यहाँ था, मैं चिरौला मंदिर दर्शन वगैरह करने आता था, तब मैं देखा, और मैं पहले भी आ चुका था हाँ,
पढ़ने के लिए मैं देखा था माहौल, मैं कई और लाइब्रेरी का भी देखा था, बट मेरे को यहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर मैंने यहाँ लिया। सर विजिट आपने और भी जगह किया? हाँ किया था। जैसा कि आपने देखा कि हमने अथर्व लाइब्रेरी विज़िट किया, स्टूडेंटों से भी बात किया, और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो प्रश्न उठते हैं कि आखिर हम लाइब्रेरी जाके क्यों स्टडी करें, पैसा खर्च करें तो क्यों करें, घर में भी स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। हमने पूरी लाइब्रेरी का एक विज़िट कराया, बच्चों से भी बात कराया, और हम इसका प्रॉपर एड्रेस जानने का प्रयास करते हैं, और कैसे यहाँ तक लड़के पहुँचेंगे। भैया थोड़ा यहाँ का एड्रेस बता दीजिए और अपना नंबर। एड्रेस यहाँ का है, चिरोला मंदिर के पहले है, मेन रोड पे ही पड़ता है। अगर आप पुलिस लाइन से आएंगे तो पुलिस लाइन से लगभग 800 मीटर है। अगर आप चिरोला मंदिर साइड से आते हैं तो 100 मीटर है। मेन रोड पे ही है, प्रॉपर बड़ी सी पार्किंग अपने यहाँ है, और काफ़ी सामने पूरा बोर्ड लगा, अथर्व लाइब्रेरी का बोर्ड लगा, उसका नंबर ऐड है उस पर। मेरा नंबर है 9109647412। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि हाँ आप भी स्टडी करते हैं, तो बच्चों की आप कुछ हेल्प भी करते हैं? हाँ, मतलब जो न्यू जैसे कोई भी यार नया लड़का आया, 12th पास करके आया, हम 2-3 साल से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो जो हम लोग गलती कर चुकी है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी तैयारी 12th के बाद करनी चाहिए, कौन सी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद करनी चाहिए, अगर कोई पूछता है तब हम लोग उसको सजेस्ट कर देते हैं कि नहीं तुमको क्या करनी चाहिए, कौन से चीज़ें से पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ कई सारे स्टूडेंट आते हैं जो हमारे मित्र ही हैं, कई सारे मित्र हैं, वो बताते हैं, तो वो भी बताते हैं कि कई सारे दिल्ली से भी आके हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, वो बताते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा है, किससे पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी है, नोट्स कौन निकालनी है, ये सब हम लोग कोई यार पूछता तो बता जरूर देते हैं। अच्छा, अगर आपने 12th अभी पास किया है तो आपके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न घूमते होंगे कि हमको आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कैसी स्टडी करनी चाहिए। तमाम मोनू जी उसमें हेल्प करेंगे आप। सबसे पहले तो मैं कई लाइब्रेरी में जा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने ये कोशिश किया कि जो बच्चों को प्रॉब्लम अदर लाइब्रेरी फेस कर रही है, वो मेरी लाइब्रेरी में किसी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। उसके लिए मैंने प्रॉपर डेस्क की जो बनावट है, डिज़ाइन है, डेस्क की लाइट हो गई, हर डेस्क पे मेरा इन्वर्टर है, अगर लाइट जाती है तो भी लाइट चलती रहती है। और मैंने क्या किया है, कई लाइब्रेरी में देखा कि कुर्सी जो है कंफर्टेबल नहीं रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे अच्छी क्वालिटी की चेयर रखवाई है, जिसमें स्टूडेंट्स सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी अच्छी चेयर रखवाई हमने। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कभी उनकी फैमिली इशू आ गए, उनके पास कभी पैसे नहीं होते हैं, तब हम लोग ये भी करते हैं चलो 1 महीने बाद 2 महीने बाद ही फीस आप दे दीजिएगा। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं रहता कि आपका मंथ पूरा हो गया है तो आप तुरंत ही फीस जमा करिए। मैं भी कई लाइब्रेरी में जाता तो वहाँ ऐसा नहीं होता था कि फ़ीस आके आप जमा हो गई है तो कल आपको तुरंत फीस देना है। और यही सब कुछ देखते हुए कि जो आप अदर लाइब्रेरी में बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती थी, वो मैं इसीलिए स्टूडेंट के नाते सबका सोचते हुए ये सोचा हूँ कि जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हर जगह फेस होती है यहाँ पे फेस ना हो।